हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका क्लास 10th के जो टॉपिक्स है केमिस्ट्री के, उनको कंटिन्यू आपको तैयार करवा रही हूँ। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन हम पूरे जोर से कर रहे हैं और पूरा ही डिटेल में कर रहे हैं। तो आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन आपका जो भी मेटल है वो रिएक्शन देगा किसके साथ? डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट में जरूर करके बताओगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। तो देखिए, आज का टॉपिक अपना है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब भी आपका जो है रिएक्शन होगा मेटल्स का किसके साथ? डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो क्या रहेगा? क्लियर? आपका यहाँ पर दिया गया कि मैनी मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड लाइब्रेट H2 गैस, कि कई सारे आपके जो मेटल्स है वो रिएक्शन देंगे डाइल्यूट एसिड के साथ और क्या वहां से रिलीज करेंगे? H2 गैस को, हाइड्रोजन गैस को। ओनली लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आपके क्या करेंगे? H2 गैस को वहां से रिलीज नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपके लेस रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। और अगर ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, मतलब ये जब भी रिएक्शन देंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो वहां से हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट नहीं करा सकते। क्लियर हुआ? आगे दिया गया था रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट विद द सेम एसिड। आपका जो रिएक्टिविटी रहेगा अलग अलग मेटल्स का, वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, किसके? सेम एसिड के साथ भले ही अलग अलग मेटल्स आपके रिएक्शन दे रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सब एक ही तरीके से रिएक्शन देंगे। सबका जो बिहेवियर है, जो रिएक्टिविटी है, वो भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इतना क्लियर हुआ? जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये आपके वोलेंटली रिएक्ट करेंगे किसके साथ? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके साथ। और क्या लाइब्रेट करा देंगे वहां से? आपका जो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, उसको वहां से निकाल देंगे। एंड कोरस्पोंडिंग मेटल साल्ट, और जो भी आपका मेटल वहां पर रिएक्शन में होगा वो क्या करेगा? अपना साल्ट भी फॉर्म करा लेगा। जैसे सोडियम है और साथ में HCl है। जब अगर सोडियम मेटल ने रिएक्ट किया है तो क्या बना देगा यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो भी मेटल आपका रिएक्शन देगा अपने रिस्पेक्टिव, अपने कोरस्पोंडिंग क्या करेगा? सोल्ट को बना लेगा। साथ में कौन सी गैस रिलीज करा दी? H2 गैस। अगर मैं सेम सोडियम की किसके साथ रिएक्शन करा रही हूँ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मेरा यहाँ पर कौन सा सोल्ट बना है? Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। और साथ में क्या बना है? H2 गैस मेरी वहां से रिलीज हुई है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमने क्या पता किया है कि वी फाइंड दैट विद डाइल्यूट HCl वी फाइंड मेटल क्लोराइड एंड H2 गैस, व्हाइल विद डाइल्यूट H2SO4 वी फाइंड द मेटल सल्फेट एंड द H2 गैस। देखो, अगर आपने HCl के साथ क्या कराया? रिएक्शन कराया, तो क्या बना? आपको क्या मिला? वी फाइंड मेटल क्लोराइड। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट किया वहां से? मेटल क्लोराइड। मेटल कौन सा लिया था? सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड। अगर कोई और मेटल लेते तो कुछ मेटल का नाम अलग आ जाता है यहाँ पर। क्लियर हुआ? और साथ में H2 गैस। सेम आपने डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या कराया? रिएक्शन कराया, तो आपको क्या मिला? वी फाइंड द मेटल सल्फेट। आपको वहां पर क्या मिला है? मेटल का सल्फेट। मेटल कौन सा यूज किया था? सोडियम, तो क्या मिला? सोडियम सल्फेट। और साथ में H2 गैस। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एल्यूमिनियम एंड द जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और द डाइल्यूट H2SO4 मॉडरेटली एंड लाइब्रेटिंग H2 गैस, कि आपका जो एल्यूमिनियम और जो जिंक है ना वो रिएक्शन देंगे डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मॉडरेटली, यानी कि एकदम से वो विग्रसली, ठीक है, वॉयलेंटली वहां पर रिएक्शन नहीं देंगे। क्लियर हुआ? और कौन सी गैस को वहां पर निकालेंगे? वो इवॉल्व करेंगे H2 गैस को। एंड कोरस्पोंडिंग मेटल साल्ट, और अपने अकॉर्डिंग जो भी मेटल रिएक्शन दे रही होगी वो अपना साल्ट भी बना लेगी। जैसे आपका एल्यूमिनियम था, साथ में HCl, तो अपना क्या बना? अब आपने ऊपर भी पढ़ा था क्या कि मेटल क्लोराइड, तो मेटल कौन सी है? एल्यूमिनियम, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। सेम अगर मैं क्या दिखाऊं आपको? जिंक की रिएक्शन दिखाऊं, तो इसमें अपना क्या बन जाएगा? जिंक है प्लस HCl, तो जो भी आपका मेटल है उसके कोरस्पोंडिंग उसका साल्ट बनेगा। अगर HCl लिया है तो क्या बनेगा? क्लोराइड। और साथ में कोई मेटल लिया है वो, तो मेटल कौन सा है? जिंक, तो क्या बना? जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। क्लियर हुआ? तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि मेटल क्लोराइड और H2 गैस। अगर आपने H2SO4 लिया तो मेटल सल्फेट प्लस H2 गैस। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्शन क्या रहेगी। आपने क्या लिया? एल्यूमिनियम या जिंक ले लिया, साथ में H2SO4 ले लिया, तो रिस्पेक्टिव कोरस्पोंडिंग क्या बनेगा? इनका सोल्ट बनेगा। जैसे क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर जिंक लिया तो जिंक सल्फेट प्लस आपका H2 गैस। और ऊपर वाली रिएक्शन को आपने क्या करके रखा है? हमने बैलेंस करके रखा है। क्लियर हुआ? नीचे वाली में आपको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं।
अगला आपका पॉइंट बनता है कि आयरन रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl और द डाइल्यूट H2SO4। आपका जो आयरन क्या करता है यहाँ पर स्लोली रिएक्शन देगा किसके साथ, HCl या H2SO4 के साथ, और वो भी क्या है आपके डाइल्यूट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है सो इट इज द लेस रिएक्टिव। इसका मतलब आपका जो आयरन है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन, जिंक और एल्यूमिनियम के। ठीक है, क्योंकि जिंक और एल्यूमिनियम आपका एकदम स्लोली रिएक्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन आयरन स्लोली रिएक्शन दे रहा है। सो आयरन का रिएक्शन देखते हैं, आयरन ले लिया, HCl लिया, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड, साथ में H2 गैस। अगर मैं आयरन को किसके साथ रिएक्ट करा रही हूँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना मेरा फेरस सल्फेट प्लस H2 गैस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट में अब देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसका, कॉपर का। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। आपका जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl या फिर आपका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि सेम आप जब रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ोगे तो आपका कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, और अगर वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करा सकता। सो जब भी आप HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ये H को क्या है, बाहर नहीं निकाल सकता। सो अगर ये H2 को बाहर निकाल ही नहीं सकता, H2 गैस को, तो ये क्या करता है, बता देगा कि मेरा कोई भी रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं क्या हूँ, वीक हूँ, किससे, हाइड्रोजन से भी वीक हूं। ठीक है, क्लियर हुआ। सो कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन। सो अगर अब मैं बोलूँ आपसे कि आपने जो भी मेटल्स को रिएक्ट करवाया है उनको एक रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप पुट करो, तो आप इजीली कर सकते हो। सो देखिए, ये हो गया अपना क्या कि ये क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। सो कॉपर आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। सो द रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू कॉपर। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसको मतलब अरेंज करते हैं, कैसे कि वो किस तरीके से आपका रिएक्शन दे रहे हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो जब मैं इस चीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाती हूँ तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मेरे सबसे ज्यादा कौन आपका रिएक्शन दे रहा है, सोडियम या पोटेशियम दिया था, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। कॉपर क्या है मेरा, लेस रिएक्टिव है। अब अगला अपना पॉइंट बनता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज H पॉजिटिव टू द H2O। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन को और H पॉजिटिव को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, H2O में। ठीक है, अब विच ऑक्सीडाइज मेटल्स, ये क्या बता रहा है कि ये क्या करता है, मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा, कौन, आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। लेकिन ये वहां से आपका जो H2 गैस है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मैग्नीशियम और जो मैंगनीज है ये प्रोड्यूस कर देंगे हाइड्रोजन को। कब, जब ये रिएक्शन देंगे किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो ये भी आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपना पॉइंट बनता है कि जब भी कोई मोर रिएक्टिव मेटल आपका प्लेस्ड है, कहां पर, किसी भी साल्ट सॉल्यूशन में, ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल, देन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। यानी कि आपने जिंक ले लिया और आपने साथ में कोई भी एक मेटल है उसका साल्ट सॉल्यूशन ले लिया, तो यहाँ पर अपना मेटल कौन सा है, कॉपर। ठीक है, और ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये जो आपका कॉपर सल्फेट है इसमें आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, जिंक के साथ। अगर आपका रिएक्ट करने वाला मेटल क्या है, साल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। और जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के, जो हम अभी अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको, कॉपर को, और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस आपका कॉपर अलग रह गया। अब जब आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था तो उसका कलर कैसा था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे ही कॉपर को वहां से भगा करके जिंक खुद अपनी जगह बना लेगा, अपना सॉल्यूशन बना लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन HTET, CTET और 10th क्लास के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं अपोजिट कर दूं, कैसे, कि मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैंने CuSO4 की बजाय क्या ले लिया, ZnSO4, और यहाँ पर Zn की बजाय मैंने क्या ले लिया, Cu। ठीक है, तो क्या मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप मुझे एक बार सोच के बताओ। ठीक है, आप लोग सोचो। अब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो क्या है, वीक है किससे,
जिंक से, तो वो उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करा पाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉपर लेती हूँ, यहाँ पर ZnSO4 लेती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या प्रोडक्ट आएगा, नो रिएक्शन। क्लियर हुआ। और इसका रीजन क्या है कि आपका जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। सो वहां पर कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। सो आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। क्लियर हुआ। सो आज की वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए इतना ही रखती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, तो ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।